आज के दौर में हर तीसरा शख्स किसी न किसी जहनी दबाव का शिकार है। क्या आपको पता है कि ये सिर्फ एक मूड खराब होना नहीं बल्कि एक गंभीर जहनी बीमारी है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि साइंस के फैक्ट और कुरान की हिदायत का एक ऐसा मिक्स देखेंगे जो आपको इस अंधेरे से निकालने में मदद करेगा। हम 4 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहला, साइंस क्या कहती है। दूसरा, इसके पीछे की असली वजह क्या है। तीसरा, कुरान और हदीस से इसका इलाज कैसे मुमकिन है। चौथा, इससे बचने के लिए 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स का इस्तेमाल कैसे करें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। साइंस और हमारा दिमाग, न्यूरोट्रांसमीटर का खेल। साइंस हमें बताती है कि हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। इसमें 3 मुख्य केमिकल हैं, जिसमें सबसे पहले है सेरोटोनिन। इसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं। इसकी कमी से इंसान उदास रहता है। दूसरा है डोपामिन। ये रिवार्ड केमिकल है। जब हमें कोई कामयाबी मिलती है तब ये रिलीज होता है, जिससे हम अच्छा महसूस करते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन, ये दिमाग को अलर्ट रखता है। इन तीनों का बैलेंस बिगड़ने से डिप्रेशन ट्रिगर होता है। जैसे किसी इंजन में तेल कम हो जाए तो गाड़ी झटके लेती है, वैसे ही इन केमिकल्स की कमी से दिमाग ठीक से काम नहीं करता। डिप्रेशन सिर्फ दिमाग में नहीं होता, इसके पीछे हमारी हालत और माहौल का बड़ा हाथ होता है, जिसमें आर्थिक समस्या, फाइनेंशियल स्ट्रेस, पैसे की तंगी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। पारिवारिक कलह, फैमिली इश्यूज, घर का माहौल अगर ठीक ना हो तो इंसान कहीं भी सुकून नहीं पाता। करियर और प्रेशर, एग्जाम का डर या काम का हद से ज्यादा बोझ नौजवानों को डिप्रेशन की तरफ ढकेलता है। बेरोजगारी और बीमारी, जॉब का ना होना या किसी लंबी बीमारी में मुब्तला रहना भी इसका सबसे बड़ा सबब है। रूहानी सुकून कैसे मिलेगा। दुनिया की नाकामी, दुनिया में कई सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जिनके पास दौलत, शोहरत और इज्जत सब कुछ था, फिर भी उन्होंने दुनिया से जाना ही बेहतर समझा क्योंकि उनके पास रूहानी सुकून नहीं था। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, सूरह अर्राद आयत नंबर 28 में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जिसका तर्जुमा यही होता है कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। और अगर कोई शख्स सूरह बकरा की आयत नंबर 153 से 157 तक तर्जुमे के साथ पढ़ ले और समझ ले तो उसे डिप्रेशन कभी हो ही नहीं सकता। इन आयतों में सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगने का तरीका बताया गया है। जब भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गम या परेशानी में होते तो आप नमाज पढ़ते थे। उन्होंने फरमाया कि नमाज उनकी आंखों की ठंडक है। साइंस ने 4 ऐसे हार्मोन्स बताए हैं जो हमें खुशी देते हैं। इन्हें एक्टिव करने के लिए हमें अपनी लाइफ में ये बदलाव लाने होंगे। डोपामिन और सेरोटोनिन, जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी के दुख में शामिल होते हैं तो हमें सुकून मिलता है। ऑक्सीटोसिन, अपनों से मिलने और उनके साथ वक्त बिताने से ये हार्मोन बढ़ता है। एंडोर्फिन्स, खेल कूद, स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी करने से दिमाग को सुकून मिलता है। अल्लाह का जिक्र करें और अपने दिल को अल्लाह से जोड़ें, इससे आपको ज़हनी सुकून मिलता है। डिप्रेशन एक बीमारी है जिसका इलाज साइंस और इस्लाम दोनों के पास है। आज ही से नमाज की पाबंदी करें।